जितना हो सके साधक को अंतर्मुख होना चाहिए। अवतारी पुरुष भी यदि वृत्ति बाहर करेगा तो वो भी धोखा खाएगा। रामायण में प्रसंग आता है, सीता जी हठ करती कि मुझे वो स्तुवर्ण मृग ला के दो। राम जी सुवर्ण मृग के पीछे दौड़ते। वास्तव में देखा जाए तो सोना नहीं दौड़ता है, दौड़ता है सोना तो जड़ होता है, सोने के पीछे लोग दौड़ते हैं। जो सोने को ज़्यादा स्नेह करते वो रात्रि का सोना भी खराब कर देते हैं। सोने के पीछे लोग अपना जीवन खराब करते। सुवर्ण मुर्ग मुझे लाके तो बड़ा प्यारा। सीता जी को आज साधन में रुचि हुई है, साधना हटते हटकर, और पीछे से आके रावण सीता जी का अपहरण करता है। विस्तार से है, हम तत्व से समझे थोड़े में कि इसी तरह साधक बहिर्मुख होगा, साधना से वृत्ति बाहर करेगा, तो जैसे सीता जी को राम जी का वियोग हुआ, इसी तरह साधकों को भी अपने आत्मा राम से वियोग हो जाएगा। भागवत में आता है, भरत जी अखंड भारत के सम्राट सब कुछ छोड़कर गंडकी नदी में नाभि तक खड़े रहकर योग साधना कर रहे हैं। शिकारी पड़ा हिरणी के पीछे, हिरणी अपने गर्भस्थ शिशु को बचाने के लिए जम मारा, प्रसूति हो गई, बालक हिरणी के बच्चे को हिरणी तो सामने छोर पर गिर के मर गई। भरत को हुआ कि मेरे सामने इसने शरीर छोड़ा। कहती छोटी छोटी आंखें, कितना प्यारा है। वृत्ति बहिर्मुख हुई, बच्चे को उठा के अपनी पर्णकुटी में ले आए। अखंड भारत का स्वतंत्र सम्राट सबको छोड़कर इस मोह माया में फंसा। यदि अंतर्मुख होता तो भीतर से आता कि जिस चेतना से मेरी आंखें देखती है उसी चेतना से इसकी आंखें देखती है। जो चेतना मुझे चला रही है वही चेतना इस बच्चे को चलाएगी। भूमा अचल शाश्वत अमल, वो भूमा शक्ति सबके अंदर है। अंतर्मुख हो जाते, अंतर्मुख नहीं हुए, अंतर्मुख नहीं हुए तो महाराज हिरण के बच्चे में मोह हुआ। अंत मति सो गति, 2 पैर वाला भरत दूसरे जन्म में 4 पैर वाला भरत हुआ। परमात्मा कभी किसी को 2 पैर या 4 पैर वाला नहीं बता। हमारी अहंता और ममता कहाँ जुड़ती है वहाँ हम अपना आयुष्य बर्बाद कर देते हैं। हमारी ममता यदि मालिक में है, परमात्मा में है। श्री आशा रामायण का पाठ करते, बापूजी केदारनाथ के दर्शन करने गए, वहाँ ने पुजारी ने संकल्प कराया, लक्षाधिपति भव। बापूजी ने कहा नो नको नको। हम स्वयं नगर सेठ के बेटे थे, वो सब छोड़ छाड़ के तो पुनि पूजा संकल्प कराया और ईश्वर प्राप्ति आश्रम। ईश्वर अपनी बापूजी ने ईश्वर प्राप्ति के दी। ईश्वर को प्रेम करते करते स्वयं ईश्वर रूप हो गए। बचपन से ही इधर स्कूल में रिसेस पढ़ती तो दूसरे बच्चे खेलते, ये वो करते, लेकिन बापूजी ध्यानमग्न हो जाते। दूसरी भी लड़कियां थी, लेकिन 5 साल की मीरा गिरधर गोपाल की मूर्ति में जो मति लगाई, वृत्ति लगाई, अपनी वृत्ति बहिर्मुख नहीं की, अपनी अहंता ममता
जड़ संसार के सुख भोग विलास में खर्च नहीं किया। गिरधर को प्रीति की लोग चाहते जो मीरा के साथ हुआ, हम भगवान को पुकारते, हमारे पास तो आता नहीं, उसका जहर का प्याला अमृत कर दिया। गुरु नानक को उसके पिता ने कहा कि और कोई काम धंधा नहीं करते, गाय भैंस चराओ। गाय भैंस चराने के लिए भेजते, हरियाली देखते, गाय भैंस उधर रहती है तो ध्यान मग्न हो जाते, गाय भैंस पड़ोस के खेत को चर जाती। गुस्से हुआ खेत का मालिक, मुगलों का शासन, ये देखो, जब देखो तब पेड़ के नीचे आंखें मूंद के बैठता है, खुद बाबा बना, हमको बाबा बनाएगा। नानक देव को ले गए, तब नानक देव नहीं बने थे, नानक थे। ये क्या करता है? पड़ोस का खेत ऐसा हो गया। नानक ने कहा नहीं, फिर थे जाके देखो, देखा तो खेत हरे भरे। वहां का खलीफा नानक आदर करता था। सिपाही को और खेत वाले को डांटा कि क्यों फरियाद की खोटी। हकीकत में उनकी गाय भैंस चर भी गई थी खेत, तो फिर से खेत हरा भरा कैसे हो गया? कोई जादू की? क्योंकि खुद हरि के ध्यान में थे, खुद हरि के ध्यान में थे, तो उजड़ा हुआ खेत भी हरा भरा हो गया। वृत्ति उनकी, ईश्वर की सृष्टि अद्भुत। तीर्थराम लाहौर कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक दिन ध्यान में बैठे, ऐसे ध्यान में लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कि आज मुझे कॉलेज में स्टूडेंट्स को ये लेक्चर देना था। मैं बोल के आया था, मेरा इंतजार करते, मैं उनका प्रिय प्रोफेसर हूँ। वो मास्टर थे मैथमेटिक्स में, अंग्रेजी में, बड़े जीनियस थे, खुद पढ़ने में और पढ़ाने में भी संयमी सदाचारी थे। वो समय बीत गया, मुझे कॉलेज में जाना था, पढ़ाना था। ध्यान से उठे, फिर पहुंचे। सॉरी, प्रिंसिपल को कहा सॉरी, मैं आज लेट हुआ हूँ और बच्चों को जो मुझे पढ़ाना था, स्टूडेंट्स को, मैं आज अपना लेक्चर नहीं ले सका हूँ। व्हाट यू से, अंग्रेजों का शासन था। व्हाट यू से, आप मजाक कर रहे? आपकी इधर हाजिरी लगी हुई है और आज तो स्टूडेंट्स आपकी क्या तारीफ कर रहे थे कि सब इस प्रकार का आज जो आपने पढ़ाया है, हद कर दी। वो बोले मैं अभी घर से आया हूँ, और ये बोलते कि आप पढ़ाने आए थे। भगवान के उपासक थे, समझते देर न लगी। जिसका मैं ध्यान कर रहा था वो मेरा रूप लेकर इधर कॉलेज में हाजिरी लगा के गया, पढ़ा के गया है बच्चों को। केवल उनके अंदर ही ऐसा सामर्थ्य, ऐसा कुछ नहीं, सबके अंदर वृत्तियां बिखर। वर्षों पहले, 35-40 साल पहले बापूजी सत्संग कर रहे थे भक्तों के बीच। नदी पार से मंगनमल जी आए, सत्संग चल रहा है। अब जाना था 5 बजे उठकर, लेकिन बापूजी के सामने उठने में मर्यादा रखनी पर चालू सत्संग बैठे रहे। 5 के 7 बज गए, अंधेरा हो गया। किसी के मरण के बेसणे में बैठना था, बेसणा बोलते पगड़ी जो भी, जाके माफ़ी मांगी, मेरी गलती हो गई, मुझे आना था। मेरे कुटुंबी भी मेरे भरोसे रह गए कि ये गए होंगे घर के बड़े आदमी, और मुझे माफ़ करो भाई। लोगों ने कहा क्यों मजाक करते हो, आप आए थे, मैं आया था, मैं तो अभी बापू के सत्संग में से आ रहा हूँ, आश्रम से आ रहा हूँ। अरे मंगनमल जी, इस उम्र में क्या आपको सूझी है? आज तो आपने क्या अच्छी अच्छी बातें बताई, माहौल सत्संग जैसा हो गया था, हमारा रोना धोना पीटना शांत हो गया था।
आप तो आपने बहुत सुन, उनको समझते देर नहीं लगी। परम कृपालु बापूजी मेरे को ठपका न मिले इसलिए दूसरा रूप लेकर यहाँ भी आए थे। तो महाराज जहाँ हम अपनी अहंता ममता लगाते, अपनी वृत्ति साधना की लगाते, वो परमात्मा हमारे लिए ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाता है। और बापूजी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मनमुखी साधना नहीं करनी चाहिए।